नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे आपके अपने चैनल एनवी डिजिटल पर स्वागत है। मैं निकुल वाघेला, मैं रतन। आज जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्शन देने वाला है उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है 30 मेगा कंपनियों की एंट्री भारत में। 30 जापानीज कंपनियों की मेगा एंट्री भारत में, भारत की शक्ति का डंका। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। जापान से 30 मेगा कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने आ रही है। तो जानते हैं इस वीडियो में पूरा क्या है। ये वीडियो बहुत शानदार वो जानकारी वाला वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट करे दोस्त इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान के अंदर पहुंच गए हैं और तहलका मचाना शुरू कर दिया है। जापान के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ कर दिया है कि जो चीन की छाती पर खड़े होकर चीन को दुख देने वाला है। दोस्तों, भारत और जापान की कंपनियों का जो गठजोड़ हो रहा है, ये गठजोड़ चीन की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये दौरा दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने इस दौरे के अंदर क्या बातें बोली हैं और भारत और जापान के रिश्तों के अंदर क्या हिस्टोरिक एक बात निकलकर सामने आ रही है, सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हो कि भारतीय कम्युनिटी चाहे भारत के अंदर हो या फिर दुनिया के और देशों के अंदर हो, सभी भारतीय कम्युनिटी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार करती है। जापान के अंदर भी भारतीय कम्युनिटी ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं और भारत के प्रधानमंत्री का बहुत वारम वेलकम किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, भारतीय कम्युनिटी को भी उन्होंने संबोधित किया है और भारत के स्वामी विवेकानंद जी की एक बात को भी दोहराया है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी जब 1893 के अंदर वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के अंदर अपना भाषण देने के लिए जा रहे थे, तो सबसे पहले वो जापान के दौरे के लिए रुके थे। जापान के अंदर उन्होंने लोगों का लाइफस्टाइल और उनकी स्टडी को देखा था और तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारतीय रिच लोगों को और भारत की कम्युनिटी को अगर पढ़ने के लिए जाना है तो उन्हें ब्रिटेन नहीं जाना है, उन्हें जापान जाना चाहिए, क्योंकि जापान के अंदर पढ़ाई लिखाई और कल्चर कहीं ज़्यादा अच्छा है इंग्लैंड से। यही कारण है कि जापानीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भले ही हार का मजा चखा हो, लेकिन आज भी जापान सुपर पावर के अंदर गिना जाता है और टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का कोई सानी नहीं है दुनिया के अंदर। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद जी की वो कही गई बात आज भारत और जापान के रिश्तों को और भी गहरा कर रही है और भारत के अंदर जापान की तकरीबन 1454 कंपनियां काम कर रही हैं और ये लिस्ट लगातार लंबी पर लंबी होती जा रही है। भारतीय कम्युनिटी की बात करें तो 2021 में बताया गया कि 36,777 भारतीय नागरिक जापान के अंदर काम कर रहे हैं और जापान की कंपनियां भारत के अंदर गाड़ियां चला रही हैं, सड़कें बना रही हैं, बुलेट ट्रेन बना रही हैं और अलग अलग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के अंदर जापानीज कंपनी का जो सहयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि जापान की कंपनियों का जिक्र आता है और जापान के बड़े बिजनेसमैनों की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। और अब जब भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जापान के दौरे पर हैं, तो ये कोई मतलब नहीं बनता है कि वो जापान के बिजनेसमैनों से ना मिले। यही कारण है कि जापान के, जी हाँ दोस्तों, जापान के 30 से भी ज़्यादा बिजनेसमैन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निकल गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने एक एक जापानीज कंपनी के CEO और टॉप एग्जीक्यूटिव से बात की है और इसी के साथ उन्हें मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया है, यानी कि भारत के अंदर आकर आप बनाओ और दुनिया को बेचो, इसका नारा दिया है 30 जापानीज कंपनीज को। और 30 जापानीज कंपनी के जो CEO हैं उनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। दोस्तों, ये तस्वीर चीन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती हैं, क्योंकि अगर ये जापान की कंपनियों ने ठान लिया कि वो भारत के अंदर आकर अपना सारा मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए बनाने जा रही हैं, तो चाइनीज कंपनीज
किसी तिनकी की तरह उड़ जाएंगी, इस बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वाड ग्रुप बना ही इसलिए है और क्वाड के ग्रुप को तौर पर ये 30 जापानीज कंपनी चीन का बॉयकॉट करके पूरी दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा करने के लिए काम करने वाली हैं। अगर पैसे की जरूरत है तो अमेरिका पैसा देने के लिए तैयार है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो जापानीज कंपनीज देने के लिए तैयार हैं, और अगर किसी देश के अंदर प्रोडक्शन करने की बात है तो वो भारत सीना तान कर आज खड़ा है। यही कारण है कि 30 जापानीज कंपनी के साथ भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के चाणक्य NSA अजीत डोवाल के साथ मीटिंग हुई है और मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का नारा लग गया है। दोस्तों, इसी के साथ जापान की एक कंपनी है NEC कॉर्पोरेशन। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक कंपनी है और इलेक्ट्रिक के मामले में भारत आज जापान के ऊपर बहुत बड़ा डिपेंडेंसी रखता है। यही कारण है कि NEC के जो CEO हैं उनसे भी भारत के प्रधानमंत्री की 1-on-1 मुलाकात हुई है। इसी के अलावा सुजुकी, जी हाँ दोस्तों, सुजुकी बहुत फेमस है भारत के अंदर। सुजुकी के साथ भी, सुजुकी के CEO के साथ भी भारत के प्रधानमंत्री की 1-on-1 मुलाकात हुई है और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। इसी के अलावा सॉफ्ट बैंक, बहुत बड़ा नाम है जापान के अंदर, वहाँ पर भी उनके CEO से मुलाकात हुई है। और इस मीटिंगों का दौर ये जो दिख रहा है, इसका एक ही मकसद है कि भारत को दुनिया की सुपर पावर बनाकर ही छोड़ना है, और चीन के बदले में भारत का ऑप्शन अब बनने लगा है। और ये क्वाड की मीटिंग धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनने वाली है, क्योंकि चीन के अंदर अब बेरोजगारियों की बाढ़ आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म। ये जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा था ये 23 मई को हुआ था। इसमें 4 कंट्रियां मिलके कुछ मतलब बिजनेस प्लानिंग वगैरह कर रही थी। तो हमने तो आज तक मतलब ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर ना देखा है ना सुना है कि इतनी कंट्रियों में जाके विजिट कर रहा है और कंपनी के CEO को मिल रहा है और उनको मतलब इनविटेशन दे रहा है कि अलग ही नज़र आ रहा है कि आप इंडिया में आइए और अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाइए, है ना। आज तक जो चाइनीज़ कंपनियों का दबदबा चल रहा था, वो अगर जापान की 30 कंपनियां हैं वो इंडिया में आती है तो चाइनीज़ कंपनियां मेरे लिहाज से ख़त्म ही हो जाएगी। तो भाई इस बात में तो मानना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को, है ना। ये भी नहीं है, चाइना को गिराने के लिए वो भी कर रहा है कुछ, क्योंकि उसको कंपनी को उसके साथ कनेक्ट वो करने के लिए भी वो कर रहा है। हाँ, सही बात है। तो कुल मिला के दौरा है, हम तो न्यूज़ में देख ही रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त दौरा होते जा रहा है। तो अगर जापानीज़ कंपनियां आती हैं तो बहुत इंडिया के लिए इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, है ना। पहले भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर है जो इतना कंट्री घूम के मतलब इस तरह से नहीं जाता था। देश को बहुत आगे बढ़ा रहा है, बहुत आगे बढ़ा। अभी जो सीजन चल रहा है टेक्नोलॉजी की भी जो जमाना आ गया। हाँ, तो जापान है वो सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में, सबसे आगे है। तो जाहिर सी बात है आना भी चाहिए। हाँ, और जापानीज़ कंपनियां अगर आएंगी ना इंडिया में तो इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया आगे तो है लेकिन और थोड़ा तरक्की करेगा, है ना। और किसी फील्ड में जहाँ पे हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है तो उस चीज़ में इंडिया बेहतर हो जाएगा। 30 कंपनी कम नहीं है, बहुत है। 30 कंपनियाँ बहुत हैं। और क्या पता पहले 2-4 आएंगी, फिर 30 आएंगी, 30 से ज़्यादा भी आ सकती हैं, है ना। तो कुल मिला के इसमें इंडिया का ही फ़ायदा है। जो भी ये प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, इंडिया का ही फ़ायदा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ डलेगा, सामान बिकेगा तो टैक्स तो इंडियन गवर्नमेंट को ही मिलेगा। कुल मिला के इनकम है। जो न्यू जनरेशन आ रहा है उनके लिए भी, हाँ, उनके लिए भी फ़ायदा है। रोजगार बढ़ेगा क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया की, तो जाहिर सी बात है। तो कुल मिला के सब अच्छा ही हो रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो इधर ही होता है ख़त्म। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो इंडी प्लस चैनल से हमने लिया गया था। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।